Hello student, today we are discuss about the main primitive human occupation of man। आज हम मानव के प्रमुख आदिम यानी कि प्राचीन जो व्यवसाय है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। मैन हैज़ बीन changing his occupation and according economic activities to satisfy his daily need since the beginning along with his increasing need and progress। जो मनुष्य है, मानव ने प्राचीन काल से ही अपनी आवश्यकताओं और विकास के साथ साथ व्यवसाय में परिवर्तन करता रहा है। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, बढ़ती गई, तो उसने अपने ऑक्यूपेशन में भी वैसे वैसे चेंजेस करना प्रारंभ कर दिया। बट प्रीमेटिव ऑक्यूपेशन हैव बीन इज़ फंडामेंटल, यानी कि परंतु जो प्राचीन काल के जो व्यवसाय हैं वो मनुष्य के लिए एक फंडामेंटल मतलब आधारशिला के रूप में कार्य कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर द प्रीमेटिव ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा आदिम काल यानी जो प्राचीन समय से जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय किए जा रहे हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट इज हंटिंग यानी कि शिकार, आखेट यानी शिकार। हंटिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम कहें तो जो शिकार करना है वो सबसे प्राचीन व्यवसायों में से एक माना जाता है। इट नीडेड टू लिस्ट नंबर ऑफ पर्सन बट इज रिक्वायर इज लार्ज एरिया इन द कंपेरिजन ऑफ एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर हम देखें तो इसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें जो कंपैरिजन अगर हम करें तो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो शिकार है वो बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं। द प्रोवाइड्स ए मिनिमम level of substance. Hunting required very less capital and low level technical knowledge। अगर हम देखें तो इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर ही संभव है। जो शिकार होता है, शिकार की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति भिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, वस्त्र और निवास के लिए साधन जुटाता है। इसके अंदर हम देखें तो जो निवास के लिए साधन जुटाने का काम करता है, और जो हंटिंग होती है, शिकार में लेस देन कैपिटल यानी कि पूंजी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, और इसके अंदर जो लो टेक्निकल नॉलेज, इसके अंदर जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। शार्प टूल्स, पॉइजन एरोज, nose its are used for hunting. Hunting is a completely banned in India। इसके अंदर अगर हम देखें तो औजारों में शार्प टूल्स यानी कि जो नुकीले औजार होते हैं उसका इसमें उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पॉइजन एरोज जो विषाक्त बाण होते हैं, नॉट यानी कि जो फंदे होते हैं उनको काम में इसमें लिया जाता है। भारत में इस समय पूर्णतः जो हंटिंग यानी कि शिकार है पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य का सबसे पहला जो व्यवसाय था वो हंटिंग था। कहीं कहीं जो अभी भी जो वर्ल्ड में ऐसे जो रीजन है जहाँ पे कहीं कहीं जो ट्राइब्स हैं वो इस तरीके के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं। सेकंड इज़ गैदरिंग मतलब संग्रहण करना, इकट्ठा करना। फूड गैदरिंग too has been the primitive and economically efficient occupation। जो खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना और आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय माना जाता है। मतलब सबसे
निचले स्तर के व्यवसाय में इसे लिया जाता है। विद द डेवलप्ड of social and technological advancement, the importance of food gathering has been declined। जैसे जैसे जो सामाजिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ इस व्यवसाय का जो फूड गैदरिंग है, इस व्यवसाय का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा है। नाउ ओनली ए फ्यू पीपल आर इंगेज इन इट इज़ वर्ल्ड लेवल। विश्व स्तर पर अब बहुत कम लोग इस तरीके का व्यवसाय करते हैं। मैन हैज़ बीन गैदरिंग वेरियस थिंग ऑफ सेटिस्फाइज हिज बेसिक रिक्वायरमेंट, जहाँ पे मनुष्य के द्वारा अलग अलग प्रकार की भिन्न वस्तुओं का संग्रह किया जाता है जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि जो उनकी जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के काम में आता है। Without harming the environment, people have been engaged in this activity to gather roots, crops, fruits, nuts, berries, leaves। यानी कि किसी भी तरीके से जो पर्यावरण है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो लोग हैं इसके अंदर रूट क्रॉप्स यानी कि जो कंद मूल होते हैं, जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं और जो बेरीज़ होती है, जो रूट्स हैं, जड़ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनका संग्रह करते हैं। फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी कि जंगलों से उनका संग्रह किया जाता है। दीज पीपल इंटायर कल्टिवेट लैंड नॉर रियर एनिमल्स, यानी कि ये किसी भी तरीके की कोई कृषि, यह लोग कृषि नहीं करते तथा पशुओं को भी पालतू नहीं बनाते हैं। There is no need of any kind of skill or much effort of gathering। इसमें जो किसी भी तरीके के जो परिश्रम की एफर्ट की आवश्यकता, जो गैदरिंग है, संग्रह है, उसमें किसी तरीके की जो स्किल और जो परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड टाइप ऑफ प्रिमेटिव एक्टिविटीज़ इज़ फिशनिंग, यानी कि सब जो मछली पकड़ना। द ऑक्यूपेशन आल्सो हैज़ बीन द प्रैक्टिस सिंस एशियन टाइम, यानी कि जो प्राचीन काल से ही यह व्यवसाय किया जा रहा है। मैन हैज़ द स्ट्रगल कंटिन्यूसली अगेंस्ट नेचर ऑप्टिकल्स इन द एक्टिविटीज़। जो मनुष्य जो देखते हम प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करता रहा है कि किस तरीके से उसके सामने जो नेचुरल जो प्रॉब्लम्स है उनसे किस तरीके से मनुष्य लड़ता आया है। फिश आर कॉट द पॉन्ड, रिवर, कैनल, लेक एंड कोस्टल एरियाज। जो मछलियां हैं वो तालाबों से, पोखरों से, नदियों से, नालों से, झीलों से और जो कोस्टल एरियाज़ है यानी कि जो समुद्र तट के जो किनारे हैं वहाँ से पकड़ी जाती है। इन दिस ऑक्यूपेशन फिश नेचुरली ऑब्टेन्ड एंड कॉट फॉर अर्निंग लिविंगहुड। इसके अंदर इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से मछलियों को पकड़ा जाता है और अपना जीवन निर्वाह किया जाता है। फिश आर कॉट फॉर फूड और द ऑब्टेन ऑयल or leather in also as the fodder for mickly animal and the make fertilizers। यानी कि जो फिश है यानी कि जो मछलियां हैं, मछलियों को भोजन के लिए और उनसे तेल और जो लेदर है यानी कि जो उनका चमड़ा है उसे प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ मछलियों के से जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं यानी कि जो खाद होती हैं, खादों का निर्माण भी किया जाता है। द फोर्थ टाइप ऑफ एशियन एग्री ऑक्यूपेशन इज हार्डिंग। हार्डिंग मीन्स पशुचरण। हार्डिंग इज़ द प्रिमेटिव सब्सटेंस ह्यूमन एक्टिविटी। जो पशुचरण की प्रक्रिया है वह भी मनुष्य के द्वारा प्राचीन काल से की जाती है। इट इज़ आल्सो नो एज नोमिडेड पोस्टुलाइज्म, यानी कि इसे जो पशुचरण के नाम से भी जाना जाता है।
When human group engaged in hunting and gathering forest product, realize that these two occupations were insufficient for their livelihood. जब मनुष्य के द्वारा जब इसमें मनुष्य के द्वारा जो ये हंटिंग और गैदरिंग के जो ऑक्यूपेशंस हैं यानी कि जो व्यवसाय हैं वो चुने गए, तो उनको बाद में ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि जो हमारे जीवन यापन के लिए ये दोनों जो ऑक्यूपेशन है वो इनसफिशिएंट यानी कि पूर्ण नहीं है, उसमें इन्हें कमी दिखाई दी। दे स्टार्ट एनिमल हार्डिंग एज द एडिशनल ऑक्यूपेशन। उन्होंने पशुचरण को एक अलग व्यवसाय के रूप में अपनाना प्रारंभ किया। पीपल inhabited various natural surrounding, select animal found in these region and they domesticated them. Food, leather, wool it are obtained from domestic animal। यानी कि लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर घूमकर और ऐसे पशुओं को चुना और बाद में उन्हें पालतू पशु के रूप में पालना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उन्हें भोजन, चमड़ा, ऊन आदि चीज़ों की प्राप्ति होने प्रारंभ हो गई।